हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके एग्ज़ाम्स की डेट भी लग चुकी हैं, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस करवा रहे हैं। हमने अपने ये क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से शुरू किए हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चंस करवाए थे, और आज अब हम आपको सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियोस को देखिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आज हम आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाने चल रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो उसमें हमने आपको पाषाण काल से संबंधित प्रश्न कराए थे। तो प्राचीन इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है, देन उसमें सेकेंड आता है सिंधु सभ्यता। ये आपकी है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, चाहे हड़प्पा सभ्यता कहिए, चाहे सिंधु सभ्यता कहिए, तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने वीडियोस में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यहाँ पे मुख्यतः होना चाहिए, कोई बात नहीं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन संस्कृति पे, सेकंड ऑप्शन अर्थव्यवस्था पे, थर्ड ऑप्शन धर्म पे, फोर्थ ऑप्शन विज्ञान पे। तो देखिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पे। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में से किस सभ्यता के संबंध है? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन सुमेरियन सभ्यता, सेकंड ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, थर्ड ऑप्शन वैदिक सभ्यता, फोर्थ ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब है जहाँ पे लिखित और पुरातात्विक, जहाँ पे लिखित प्लस पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो, बट ये लिखित साक्ष्य मिला है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्या नहीं जा सका है? पढ़ा ना जा सके, उसी को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। मतलब कि आद्य ऐतिहासिक युग में लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों तो मिलते हैं, बट लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता। यानी इसीलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी का था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, और आर्य लोगों की कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। क्या है? मृदभांड। यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। इसके पास विकसित सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था और उपयुक्त सभी, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संबंधित संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, यानी आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे आपका मैंने अभी जस्ट बताया था पुरातात्विक संबंधी खुदाई, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सूत्र है पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के अंदर हमें बर्तन, जेवर, हथियार और औजार मिलते हैं, इसीलिए आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, हड़प्पा संस्कृति में। कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपका हड़प्पा संस्कृति में से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, हरा, नीला, पांडु, नीला। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व आर्य से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? पूर्व आर्यों से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? मतलब जो हमें ऑप्शन में दिया गया है एक ऐसा जानवर है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन गाय, सेकेंड ऑप्शन हाथी, थर्ड ऑप्शन गैंडा, फोर्थ ऑप्शन बाघ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ इनकी मोहरों में थे बट गाय नहीं थी, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल को सूची से पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। लोथल, लोथल से हमें मिला हुआ है आपका जुता हुआ खेत। क्या मिला हुआ है बच्चों? आपका जुता हुआ
खेत, या फिर नहीं, जो लोथल से आपको मिला हुआ है गोदीवाड़ा, कालीबंगा से मिला हुआ है जुता हुआ खेत, धौलावीरा से आपका मिला हुआ है, आपका धौलावीरा से क्या मिला हुआ है बच्चों, जल्दी बताइए, आपका धौलावीरा से मिला हुआ है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की आकृति। यानी आपका ए का क्या है, ए का आपका 2 है, बी का क्या है, बी का आपका 1 है, सी का 4 और डी का क्या है, डी का आपका 3। तो ऐसा किस में दिख रहा है, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक जुते हुए खेत की खोज की गई। अभी जस्ट मैंने बताया मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा से ही एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सूची को सुमेलित करना है हमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। हड़प्पा, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन कोंडा आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी आपका 1 का 2 है, बी का क्या है, आपका बी का 3 है, और सी का आपका क्या है, सी का आपका है 4। क्या है, हाँ, सी का आपका 4 है, और डी का आपका है 1। क्या है, 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का कितना है 1। तो देखिए 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी यहाँ भी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची को सुमेलित करना है हमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा, अभी जस्ट मैंने फर्स्ट को इसके पहले क्वेश्चन में बताया हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा आपका है घग्गर नदी के किनारे। कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे। कहाँ पे है देखिए, तो यानी आपका फर्स्ट का हो गया 3, बी का हो गया आपका 2, बी का क्या हो गया आपका 2, और सी का आपका हो गया फर्स्ट, और डी का हो गया 4th। तो देखिए ये क्रम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3, 2, 1, 4 फर्स्ट वाले में, यानी आपका ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दोस्तों, ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सबसे बड़ा और विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का कहाँ से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया है। वही क्वेश्चन सेम है, बस भाषा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमने जो भी क्वेश्चन बताया है उन क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सभी वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस पेट से संबंधित ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अब की बार आप पेट की परीक्षा में
पेट की परीक्षा में आप 90+ मार्क्स स्कोर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आपको लगातार बने रहना है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे कथन हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बट वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हमने आज आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अभी और भी क्वेश्चन हैं जो हमने आपको नहीं करवाए हैं। तो इसके और भी वीडियोस हम बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही लगातार बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल को जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा चैनल बनाइए। और आप अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।